कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिनको भुलाए भूला नहीं जा सकता, कुछ भी करने पर भी हम उनको विस्मृत नहीं कर सकते। ऐसी ही एक अद्भुत हस्ती का आज निर्वाण दिवस है, जिनको सारा भारत लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। सरदार थे नहीं वो। सरदार सामान्य तौर पर दो लोगों के पीछे लगता है, एक तो पंजाबी सिख मत को मानने वालों को सरदार लगाते हैं, एक राजपूतों की सरदार लगता है। लेकिन वो सिख भी नहीं थे और राजपूत भी नहीं थे, फिर भी सरदार बन गए। और ऐसे सरदार बने कि आज तक भारत के लोगों के हृदय पर राज कर रहे हैं। हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं हैं, पर एक बात विश्वास के साथ कह सकते हैं, एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती और भारत की तकदीर भी नए सिरे से लिखी जाती। वही अंग्रेजों वाली तकदीर लेकर के हम लोगों को घूमना नहीं पड़ता जो आज हम लोग ढो रहे हैं। फिर कह रहा हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है कि काश देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरे देश की तस्वीर कुछ और होती, अद्भुत होती, सुंदर होती और दिव्य होती। मेरे देश में स्कूल बंद हो चुके होते। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश में स्कूल बंद हो चुके होते और सब स्कूल गुरुकुल का रूप ले चुके होते। ये एक सत्य है, बड़ा सत्य है, जिसको अगर हम अब भी स्वीकार कर लें तो कुछ लौह पुरुष अब भी हैं देश में, अब भी है। विकास की आंधी और खैरात की बयार में हम लोग ऐसे बह चुके हैं कि हमें अपना गौरव, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र धर्म, हमारी परंपराएं याद ही नहीं रही। शरीर से भी हम अंग्रेज हो गए, मन से भी हम अंग्रेज हो गए। और ये इतनी हावी हुई कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है आजकल कि महाराज ये बोलो, महाराज वो बोलो। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनका जन्म तो 31 अक्टूबर 1857 में भारत भूमि में नडियाद के समीप खेड़ा नामक स्थान के पास एक छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का दर्शन करने का सौभाग्य ग्वाले को भी बचपन में मिला था। बड़ा सुंदर गांव है, छोटा सा प्यारा सा गांव, लगता है कि वो गांव है। बाकी आजकल तो गांव भी गायब हो गए। आजादी के लिए जो कुछ उन्होंने किया, चाहे बारडोली वाला आंदोलन हो, चाहे जूनागढ़ वाला आंदोलन हो, आजादी के लिए जो कुछ किया वो अविस्मरणीय है। लेकिन आजादी के बाद जो किया वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजादी से पहले तो उन्होंने किया ही बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ उन्होंने आजादी के बाद किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देश की 550 से भी अधिक रियासतों को जो अधिकांश स्वतंत्र रहना चाहते थे, उन सबको एक करना। करीब 562 रियासतें बताई जाती है जो आजाद रहना चाहती थी, उन सबको समझा बुझा करके बिना किसी रक्तपात के एक किया। बस केवल हैदराबाद को जरूर सेना भेज करके समझाना पड़ा वहां के नवाब को। जूनागढ़ का नवाब तो हैदराबाद की हालत देख के खुद ही सुधर गया और भोपाल के नवाब को भी समझ में आ गया। ये 3 नवाब नहीं माने थे। भोपाल तो 1950 आजादी के 3 साल बाद तक भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की ही देन थी कि उन्होंने भारत को एकीकृत करके मां करणी जी के दिव्य कदमों पर वो चले थे।
आज ही के दिन 15 दिसंबर 1950 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने इस संसार को विदा किया। पंच भौतिक देह को त्याग करके वह राष्ट्र धर्म का नायक, वो सनातन संस्कृति का पोषक, वो हिंदुत्व का, आर्य परंपरा का, सनातन संस्कृति का संरक्षक इस संसार से गया। लेकिन आज भी हृदय में, लोगों के मन में लौह पुरुष के रूप में विराजमान है। हम उनके निर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे, यही अमर संदेश, यही भाव सरदार पटेल जी का था भारत भूमि के लिए, भारत भूमि के लिए।